वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये बहुत आसान सवाल है। जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर आपके पास 1 और 2 को सॉल्व किया था 3.1 का, उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर फौरन से देख लेना। कैसे देख सकते हो, ऐसे लिखना होगा, आपने क्लास 12 लिखना होगा, एक्सरसाइज 3.1 लिखना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 लिखना होगा, ठीक है। और पढ़ो लॉजिक टुगेदर लाजमी लिखना, तभी आपके पास क्या होगी, मेरे पास मेरी वीडियो आएगी, ठीक है। पढ़ो लॉजिक टुगेदर लिखोगे तभी आएगी, क्योंकि न्यू चैनल है तो ऐसे डायरेक्टली नहीं आ सकता। जब आप इस तरह से सर्च करोगे ना, आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2 भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, उसकी भी वीडियो दे सकते हो। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास मेरा नंबर शो हुआ होगा, उसमें जाके मुझे मैसेज करोगे तो क्या हो जाएगा, आप मेरे ग्रुप में ऐड हो जाओगे। तो चलो आ जाते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आसान सा सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, सवाल को पढ़ना होगा, ठीक है। तो सवाल में क्या लिखा हुआ है, द प्राइस ऑफ पी, एक प्राइस है जिसको आपने किससे डोनेट किया है, पी से किया है, ठीक है। आफ्टर टी ईयर, तकरीबन टी ईयर बाद उसका जो फंक्शन की वैल्यू ये है, ठीक है। और आपने क्या निकालना है, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन। आपने क्या करना है, एवरेज रेट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब जितनी महंगाई बढ़ी उसके बारे में बताना है आपने, फ्रॉम टी टू 3.1 तक, मतलब एक 3 से लेकर के 3.1 तक का आपने क्या बताना है, इन्फ्लेशन रेट बताना है, ठीक है। तो चलिए आ जाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके पास गिवन चीज है उसको लिखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। तो गिवन चीज क्या लिखा हुआ है बेटा, मेरे पास पी टी है, जो कि बराबर है किसके, 3 के स्क्वायर प्लस टी प्लस का 1, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है बेटा, उसके बाद मेरे पास एक और चीज गिवन है, टी और टी। तो याद रखना, टी और टी से क्या होता है, डेल्टा टी निकलता है। और डेल्टा टी निकालने की वैल्यू क्या होती है बेटा, पहला टर्म को माइनस कर देंगे दूसरे टर्म से, तो डेल्टा टी की वैल्यू आ जाएगी। तो 3.1 माइनस 3, ठीक है। आई थिंक सो 3.5 है, 3.1 नहीं है यहाँ पे, ठीक है, 3.5 है, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.5 माइनस 3, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, मेरे पास 0.5 आ जाएगी, ठीक है। तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ गई, 0.5। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, मेरे पास लिखा हुआ है क्या, पी लिखा हुआ था, तो मैंने क्या लिखा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज का होता है। क्या होता है बेटा, पी लिखूंगा क्योंकि पी लिखा हुआ था वहां पे, फिर इसके बाद लिखूंगा टी। टी क्या होगा बेटा, टी मेरे पास फर्स्ट वैल्यू जो टी की होगी वो होगी, ठीक है, प्लस डेल्टा टी और माइनस का निशान, फिर इसके बाद टी लिखूंगा और टी लिख दूंगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, मेरे पास डेल्टा टी हो जाएगा, ठीक है। अब सारी वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो है मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, पी, टी की वैल्यू पहली क्या है 3, प्लस यहाँ पे क्या है बेटा, मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू क्या आई है, 0.5 आई है, ठीक है। माइनस पे पी लिखूंगा, टी की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा 3 है, तो 3 लिख दिया, और नीचे क्या आ जाएगा 0.5। तो मैंने आपके सामने 0.5 क्या करके लिख करके दिखा दिया, ठीक है। अब क्या करना होगा, थोड़ी सी गर्मी सी है, ठीक है, लेकिन फिर भी खैर हम सॉल्व करते रहेंगे इसको। तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, मेरे पास 3.5 हो जाएगा, माइनस का निशान पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहला सवाल ये कि सर पी 3.5 है क्या, तो मैं लिखता हूँ पी 3.5 मेरे पास है क्या, मेरे पास असल में ये है, ठीक है। जो मेरे पास पीटी की वैल्यू थी ना, वो पी 3.5 है, मतलब टी की जगह क्या है 3.5। तो जहां जहां टी होगा वहां वहां क्या करोगे, 3.5 पुट कर दोगे। तो क्या लिखता हूँ, 3 लिखता हूँ, टी की जगह क्या लिखता हूँ 3.5 का स्क्वायर, ठीक है, 3.5 का स्क्वायर, फिर प्लस का निशान, फिर बेटा 3.5 और फिर प्लस का निशान, ठीक है। ये जैसे लिखा हुआ था लिख दिया, बस टी की जगह क्या लिखा बेटा 3.5 लिख दिया। उसी तरह से पी लिखूंगा 3, तो इसकी वैल्यू इसी के अंदर पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा बेटा 3 आएगा। इस दफा 3 का स्क्वायर होगा, फिर 3 और प्लस का 1, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 वैल्यू थी। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी हमें मालूम है कि ये बेटा बराबर होता है पी 3.5, जबकि पी 3.5 की वैल्यू क्या है 3.5 का होल स्क्वायर प्लस 3.5 प्लस का 1, फिर माइनस का निशान है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैंने माइनस लगा दिया, और P3 की वैल्यू बेटा ये है, तो इसको ब्रैकेट में लिखूंगा 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म हो गई, और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 0.5, जैसे मैं लिखते हुए आ रहा था, ठीक है। तो इसको मैंने वैसे ही लिख दिया। जब बेटा इसको पूरा सॉल्व करोगे, तो मैंने कैलकुलेटर में ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हुआ है, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आएगी बेटा, मेरे पास इसकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी, मैं अगर कंप्लीटली सॉल्व करना चाहूँ तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेटर में सॉल्व किया हुआ था, तो मैं डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पेज में कि मेरे पास बेटा अगर मैं 3 का स्क्वायर 3.5 का स्क्वायर लूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बेटा
75 12.25 आएगा, ठीक है। जब स्क्वायर लोगे फिर प्लस का निशान मैंने पहले इसलिए सॉल्व कर लिया था ताकि आपको बाद में मसले मसाइल पैदा ना हो। प्लस का 1 माइनस का निशान 3 3 का क्या होता है 9, तो 9 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 3 होगा और प्लस का 1 होगा, ठीक है। तो ये मेरे पास क्लोज हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.5। जब इस सब को प्लस माइनस करोगे तो तुम्हारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा 42.25 आ जाएगी, ठीक है। और माइनस क्या होगा जब इसको करोगे पूरी वैल्यू तो इसकी वैल्यू आएगी 32 आएगी और नीचे क्या आ जाएगा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा जब इसको एक दूसरे से माइनस करोगे तो क्या आएगा बेटा 10.25 आएगा और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 0.5 आ जाएगा, ठीक है। सब कैलकुलेटर में करना है और मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हुआ था तभी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। अब इस दोनों को एक दूसरे डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आएगा बेटा 20.5 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा 20.5, क्योंकि हम इसके इंफ्लेशन निकाल रहे थे। किससे निकाल रहे थे बेटा, एयर के बनिस्बत निकाल रहे थे, क्योंकि ये मेरे पास टी क्या है एयर है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे पर एयर। तो ये मेरा क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, लेकिन उसके जो बुक में आंसर दिया हुआ है ना वो बेटा गलत दिया हुआ है। क्यों गलत दिया हुआ मैं आपको बताता हूँ। चलें आज सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप। हमने एक बॉल को थ्रो किया ऊपर के साइड वर्टिकली। इट्स हाइट इन मीटर आफ्टर t सेकंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला। हमें एक फॉर्मूला के तहत दिया हुआ उसका -6t का स्क्वायर प्लस 80t। फाइंड द एवरेज रेट निकालना है जबकि वैल्यू क्या हो रही है बेटा a से b की तरफ जा रही है। तो सेम वही तरीका, आपके पास जो गिवन चीजें होंगी उसको लिख लोगे, ठीक है। तो मेरे पास क्या लिखा है h लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्या लिखता हूँ HT लिखता हूँ, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास -16t का स्क्वायर प्लस 80t, ठीक है। मैंने लिख दिया आपके सामने वैसे ही। जबकि डेल्टा टी की वैल्यू कैसे निकलेगी बेटा, b माइनस ए होगा क्योंकि b की वैल्यू दिया हुआ और a दिया हुआ है, ठीक है। तो डेल्टा टी क्या आ जाएगा बेटा 2.1 माइनस 2, तो मेरे पास डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.1 आ जाएगी, ठीक है। फॉर्मूला आपको मालूम है, h लिखा हुआ तो क्या लिखता हूँ डेल्टा h अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर होगा बेटा, h लिखा हुआ तो h लिख देता हूँ h। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास पहली टर्म कौन सी बेटा b वाली टर्म, तो b लिख दे, सॉरी a वाली टर्म ना। पहली टर्म क्या होती है a है, तो मैं क्या लिखूंगा a प्लस डेल्टा टी, ठीक है, माइनस का h और फिर क्या आ जाएगा बेटा t। t की जगह क्या हो सकता है a लिख सकते हो, t लिख सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a लिख रहा हूँ तो a का मतलब क्या हो रहा है, पहली वाली वैल्यू लिख रहा हूँ और पहली वाली वैल्यू है किसकी, मेरा डेल्टा टी की है, ठीक है। चाहे तो तुम लोग यहाँ पे टी भी लिख सकते हो, उससे फॉर्मूला में फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप टी लिख देना तो ज्यादा बेहतर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास डेल्टा टी आ जाएगा। यहाँ पे टी की जगह क्या लिख सकते हो, वैल्यू डायरेक्ट लिख दो, 2 है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है बेटा 2 ही होगा, ठीक है। याद रखना पहली वाली वैल्यू हमें लिखना होता है। जब ए बी सी डी करके लिख देते हैं ना तो उसमें वेरिएबल लिखने में थोड़ा सा मसला आ जाता है आपको, ठीक है। अब क्या करना होगा, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी मैंने वैसे ही लिखा, एच लिखा, 2 वैसे ही लिखा, प्लस का निशान डाल रहा, डेल्टा टी की वैल्यू क्या है बेटा 0.1 माइनस का निशान h और क्या हो जाएगा 2 वैसे ही हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना होगा, डेल्टा h अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा h 2.1, ठीक है, माइनस का h और 2 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा 0.1 आ जाएगा, ठीक है। बुक के अंदर इसका जवाब गलत दिया हुआ है, हम इसको सही करके लिख लेंगे क्योंकि जैसे जैसे हमने सॉल्व करा है तो इसमें यही आंसर आ रहा है जिस तरह से मैंने सॉल्व करा है, ठीक है। तो सबसे पहले निकालेंगे बेटा h 2.1 की वैल्यू। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है माइनस का 16 p का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा 2.1 आ जाएगा, उसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा प्लस 80 हो जाएगा और क्या हो जाएगा 2.1 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको ना ऐसे लिख दिया। अब नीचे क्या आएगा बेटा h2 की वैल्यू, तो h2 की जगह क्या लिखूंगा मैं माइनस का 16 2 का स्क्वायर प्लस 80 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूला में पुट कर देना होगा। तो डेल्टा h अपॉन डेल्टा t की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी जगह वो वाली वैल्यू लिख दो। तो माइनस का 16 2.1 का स्क्वायर प्लस 80 और 2.1, ठीक है, माइनस का निशान ब्रैकेट और फिर नीचे क्या आ जाएगा बेटा ये मेरे पास ये वाली वैल्यू h2 की वैल्यू। तो h2 की वैल्यू क्या है माइनस का 16 2 का स्क्वायर प्लस 80 जो कि मल्टीप्लाई किससे हो रहा है बेटा 2 से। तो ये मेरे पास टर्म है और नीचे क्या आ जाएगा 0.1 क्योंकि मेरे पास 0.1 नीचे लिखा हुआ था। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं कैलकुलेटर में और देख लेते हैं कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या है बेटा, मेरे पास लिखा हुआ है माइनस का 16 है, ठीक है, और जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है किससे बेटा 2.1 से और फिर क्या हो रहा है ये ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, फिर इसके बाद प्लस का निशान है और फिर क्या लिखा हुआ है बेटा 80 लिखा हुआ है
और जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा 2.1 के साथ दोबारा से, तो 2.1 के साथ मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो इसका आंसर मेरे पास आ रहा है, इसको मैं लिख लेता हूँ, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ रही है बेटा 97.44। ठीक है, तो मैंने लिख दिया आपके सामने वैसे ही। फिर कौन सा निशान है, माइनस का निशान है। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट लगा करके, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वही लिखेंगे हम, बस जस्ट 2.1 की जगह क्या कर देंगे 2 कर देंगे इसको। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको 2 कर देता हूँ और यहाँ पे भी इसको क्या कर देता हूँ 2 कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली। तो मैं जैसे ही किया तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा 96 आ रही है इसकी वैल्यू, क्या 96, और नीचे क्या है 0.1 है। ठीक है, तो 0.1 लिख दिया। फिर डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 97 में से क्या माइनस करना होगा 96, तो 97। ठीक है, मैं इसको कर देता हूँ कट। उसके बाद लिखूंगा 97.44 माइनस का क्या है बेटा 96, तो मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है, मेरे पास इसकी वैल्यू आ रही है बेटा 1.44 और 0.1। ठीक है, अब 0.1 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो। तो बहुत आसान तरीका, आपको भी पता है कि इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 1.44 डिवाइडेड बाय 0.1, तो मेरे पास इसकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है बेटा 14.4। ठीक है, तो डेल्टा एच अपॉन डेल्टा टी जो है वो किसके बराबर है 14/4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो याद रखना आपके पास क्या है, आपके पास जो ये वैल्यू आई है रेट ऑफ चेंज की वो ये आई है क्योंकि आपके पास जो बुक के अंदर आंसर दिया हुआ तकरीबन 20 दिया हुआ और 20 अपने क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करें तो नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आंसर इसका यही होगा, तो आप इसे क्या कर दो, इसे आप लिख लो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करने, जो कि मेरे पास क्या लिखा है बेटा 2 और 2.01। तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे 0.1 लिख देंगे। ठीक है, और मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू इसकी, अगर मैं 2.01 से क्या कर दूं, इसको माइनस कर दूं। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगी वैल्यू, डायरेक्टली लिख रहे हैं। ठीक है, 2.01 माइनस कर दें बेटा अगर हम 2 के साथ, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा, इसकी वैल्यू आ रही है 0.01। ठीक है, क्या आ रही है 0.01, तो इसी में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास टर्म हो गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा 0.01, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा 2.01 हो जाएगा। ठीक है, बाकी तमाम टर्म वैसे ही लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा नीचे 0.01 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 0.01। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ टर्म लिख दिया। अब क्या करना होगा, यहाँ पे भी 01, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा 01 हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा मेरे पास 01। ठीक है, पॉइंट लगाकर 01 याद रखना है, इसी तरह से लिखना है जैसे मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, जब इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 01 आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा 01 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैंने 0.1 0.2 0.01 लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ से मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब क्या करता हूँ, डायरेक्टली मैं इसको कैलकुलेटर में वैल्यू डाल देता हूँ और ठीक है इसका आंसर ले आता हूँ। जैसे ही मैं इसको कैलकुलेटर में वैल्यू डालूंगा तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा 15.84। ठीक है, इसको टोटल जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, आई थिंक सो ये आ रहा होगा 1.584 डिवाइडेड बाय 0.01, और जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा बेटा 15.84। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरे इस सवाल का जवाब हो जाएगा, और इसको भी किसमें लिखेंगे मीटर पर सेकंड में। तो दोनों वैल्यूज में कुछ भी नहीं करना था, मैं अगर दोबारा मिटा के करता तो बहुत लंबा काम हो जाता, तो मैंने क्या कर दिया सब जगह से वैल्यूज को पुट कर दिया और आपको करके दिखा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अपना ख्याल रखना, अपने ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।